ये एक दिन की बात है। शौर्य, विक्रांत और मधुकर तीनों असीमपुरा के जंगलों में जंगल सफारी का मजा लेने पहुंचे थे और अब घर लौटने की सोच ही रहे थे कि विक्रांत ने सबको रोकते हुए कहा, देखो भाई लोग, घूमने तो मैं तुम लोगों के साथ आया था, पर मेरी शाम कहीं और बुक है। इसे सुनकर मधुकर कुछ कहता इससे पहले ही शौर्य विक्रांत की तरफ देखकर बोला, भाई अकेले अकेले कब से बुकिंग चालू कर दी तुमने? हम भी तो तुम्हारे प्लान में ही शामिल हैं। हमें पता है कि तुम सुखना ताल में उन सुंदरियों की ताल लीला देखने आए हो और वहां तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, क्यों ना थोड़े मजे हम भी ले लें। मधुकर, जिसके दिमाग में पहले से ही सुखना ताल की कहानियां चल रही थीं, उसने उसकी बात सुनते हुए उससे पूछा, क्या शाम को हमारा सुखना ताल के आसपास जाना ठीक होगा? सुना है कि उस ताल की वो रहस्यमयी लड़कियां जिसे लोग विशानियां कहते हैं, उन्हें देखना मना है। एक तो सुना जंगल, उस पर वो विशानियों की ताल लीला। मैंने बहुत कुछ सुना है और जो भी सुना है ना, कुछ ठीक नहीं सुना है। मधुकर की बातों को बीच में ही रोकते हुए शौर्य बोल पड़ा, भाई बात तो सही है कि शाम 6 बजे के बाद जो भी मर्द उस जंगल या निर्वाणा भवन के आसपास भटकता है, वो अगली सुबह पागल होकर सड़कों पर मिलता है। अरे हम तो पहले से ही पागल ठहरे, और कितना पागल होंगे। तीनों जोर से ठहाका लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट करके तेज म्यूजिक बजाते हुए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीचों बीच ऊबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हो चुका था और तीनों के दिमाग में आज बस उस नजारे को देखने की उमंग थी जो इस जंगल में निषेध था, पर आज कोई रुकने वाला नहीं था। इसी बीच मधुकर शौर्य को छेड़ते हुए बोला, ओ भाई स्पीड बढ़ा, शाम ढलने वाली है, सूरज ढलने से पहले कहीं हम ही ना ढल जाएं। ये सुनते ही शौर्य ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। गाड़ी की स्पीड के साथ ही विक्रांत और मधुकर पीछे बैठे बड़बड़ाने लगे, भाई यहाँ तक आकर अगर उन रहस्य से भरी लड़कियां, मेरा मतलब है विशानियों को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? मैं तो ताल में अपनी अदाएं बिखेरने वाली विशानियों का रूप निहारूंगा। मैं तो सोच सोच कर ही पागल हो रहा हूँ भाई। उनकी आवाज में वहां पहुंचकर उन नजारों को देखने की तलब महसूस की जा सकती थी। तीनों कुछ ही दूर बढ़े थे कि विक्रांत ने तेजी से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़की आ गई थी। विक्रांत गुस्से में कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। हालांकि वो उस लड़की पर जोर से चिल्लाना चाहता था, मगर जब उसकी नजर उस लड़की की सुंदरता पर गई तो वो अपना गुस्सा भूलकर पूछ बैठा, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? उस लड़की के रूप के आगे विक्रांत के तेवर ही बदल गए। वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। दूधिया सफेद रंग की झीनी चादर नुमा साड़ी में लिपटी उस लड़की को देखकर महसूस किया जा सकता था कि वो अभी अभी किसी इत्र के तालाब से नहा कर आई हो। वहां पूरे माहौल में खुशबू फैल चुकी थी। विक्रांत की नजर उस पर थम गई और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी लड़की के बदन को सिर्फ एक पतली साड़ी ने ढक रखा था। उसके सीने पर उस साड़ी के पल्लू के सिवा और कुछ नहीं था। झीनी साड़ी में लिपटा उसका बदन देखकर विक्रांत को एक पल के लिए लगा कि वो कोई अप्सरा है। उस लड़की का आधा बदन ही ढका हुआ था। साड़ी उसके अंगों को छुपाने की एक नाकामयाब कोशिश कर रही थी। विक्रांत उसकी बनावट के हर सिरे का जायजा ले रहा था। घुटनों से थोड़ी नीचे और सीने के उबार से थोड़ा ऊपर तक कसी साड़ी को देखकर विक्रांत मन ही मन में चाह रहा था कि वो लड़की बस उसके सामने खड़ी रहे और विक्रांत सिर्फ उसे निहारता रहे। तभी उस लड़की ने पूछा, तुम्हें मालूम है ना कि इस जंगल में शाम के बाद रुकना मना है? क्या तुम यहाँ पागल होने आए हो?
इससे पहले कि विक्रांत कुछ और बोलता, वो दोबारा बोल पड़ी। ठीक है, आ ही गए हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर ध्यान रहे किसी भी नियम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नियम की बात सुनकर विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा, नियम? कौन सा नियम? तभी लड़की ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, नियमों का पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस जंगल का पहला नियम, शाम 6 बजे के बाद इस इलाके के आसपास भी मत भटकना। दूसरा नियम, शाम ढलते ही सुखना ताल का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तीसरे और आखिरी नियम को जरा ध्यान से सुनो, निशानियां पवित्र हैं, उन्हें अपवित्र करने की कोशिश मत करना। इन नियमों को सुनने के बाद विक्रांत उस लड़की से बोला, हाँ ठीक है, सुन लिए हमने तुम्हारे नियम। तभी कार से विक्रांत के बाकी दोस्त भी उतरकर आने लगे। विक्रांत जब अपने दोस्तों की तरफ देखकर वापस उस लड़की की तरफ देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की जा चुकी थी। दूर तक उस लड़की का नामो निशान नहीं था। विक्रांत और उसके साथी वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। विक्रांत ने गाड़ी बोर्ड पर लिखी दिशा की ओर मोड़ ली, जहां लिखा था, सुखना ताल और निर्वाणा भवन के लिए यहां मुड़े। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद विक्रांत ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरते हुए कहा, देखो ठंडी हवाएं आ रही हैं, मतलब ये जो झाड़ियां दिख रही हैं उसके पार ही सुखना ताल है। कौन है ये मोहिनी? जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी,